नमस्कार साथियों, आज अपन देखेंगे एक लेटेस्ट और महत्वपूर्ण टॉपिक एनिमल क्लोनिंग। क्लोनिंग शब्द आते ही साथियों आप सबको याद आता होगा कि डॉली भेड़ का नाम याद आता होगा कि डॉली एक क्लोन थी जो पहला मैमल थी। तो क्लोनिंग का मतलब क्या है और कैसे क्लोनिंग करते हैं आज इसमें देखेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो देखेंगे। कुछ टेक्निकल टर्म्स भी आएंगे जैसे SCNT सेंट जो है वो क्या होता है, न्यूक्लियर ट्रांसप्लांट टेक्निक किस वैज्ञानिक ने की थी, डॉली, और भी जो क्लोनिंग से रिलेटेड जो भी टर्म्स है वो आज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एनिमल क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होती है साथियों? अपन जानते हैं कि क्लोन का मतलब होता है हूबहू एक जैसी कॉपी, जिसका जेनेटिक मटेरियल भी एक ही हो, पेरेंट्स के समान हो, पेरेंट्स के हूबहू कॉपी हो, उसको अपन क्लोन कहते हैं। ज़्यादातर प्लांट्स जो है उनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो वो एक प्रकार के क्लोन है, लेकिन एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो क्रॉसिंग ओवर होता है और रीयूनियन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, तो इसीलिए ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो पेरेंट्स से थोड़े डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर क्लोनिंग की बात कर रहे हैं तो क्लोनिंग जो है वो टेक्निक जो उसकी परिभाषा हो गई कि हूबहू अपने जैसी कॉपी प्राप्त करना, जिसमें सेल क्लोनिंग हो सकती है, एक कोशिका है उसकी वैसी की वैसी बहुत सारी कोशिकाएं बना सकते हैं, या फिर पूरे एनिमल की क्लोनिंग हो सकती है। इसी में एक वर्ड आता है थेराप्यूटिक क्लोनिंग, जो अपन मेडिकल में काम में लेते हैं कि इस प्रकार से क्लोनिंग करना जिससे अपन मेडिकल कुछ ड्रग्स वगैरह बनाई जा सके, उसको थेराप्यूटिक क्लोनिंग कहेंगे। क्लोनिंग जो शब्द है इसके लिए एक महत्वपूर्ण शब्द आता है SCNT, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। इसकी पूरी फॉर्म पूछी जा सकती है एक नंबर में, व्हाट इज सेंट या व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SCNT। तो आपको बताना है सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। ये बेसिक है क्लोनिंग का पूरा। इसका मतलब समझ में आ गया कि सोमेटिक सेल जो कायिक कोशिका होती है उसका केंद्रक जो होता है उसको अपन ट्रांसफर करेंगे, इसी से क्लोनिंग की जाती है। क्लोनिंग जो है इसके अंदर जो सोमेटिक सेल क्लोनिंग होती है इसका मतलब होता है, आपको बता रखा है कि ट्विग जो होता है जैसे प्लांट्स के अंदर सेम वैसी कॉपी होती है उसको क्लोनिंग कहते हैं। जीनोम होगा मैं इसके अंदर लेबोरेटरी के अंदर क्लोनिंग करते कैसे, इसका बिल्कुल सिंपल आइडिया है। उससे पहले अपन देखते हैं कि हिस्ट्री। आपको पता है कि कल्चरल सेल के अंदर सबसे पहले कैम्पबेल ने इसको क्लोनिंग की थी। ये डॉली भेड़ है, डॉली भेड़ को है इयान विल्मट ने सबसे पहले बनाया था 1997 में। डॉली नाम दिया गया इसको, मैमल एपिथेलियम सेल से बनाया था। उसके बाद अपन देखते हैं कि डॉली प्राप्त कैसे करते हैं अपन क्लोनिंग। उसके लिए आपको ये चार्ट बनाना होगा। एक शब्द और आएगा, ये कुछ और क्लोनिंग से रिलेटेड है। फर्स्ट क्लोन काउ जो है गाय, वो जॉर्ज और चार्ली ने बनाई थी, ये 1998 में, यानी डॉली के जस्ट एक साल बाद। साइंटिस्ट एट स्कॉटलैंड, आपको स्कॉटलैंड का भी याद आना चाहिए क्योंकि स्कॉटलैंड में इसकी क्लोनिंग की गई थी। क्लोन पोली एंड मोली, ये भी डॉली की तरह ही भेड़ थी। पोली एंड मोली वर ट्रांसजेनिक, दे कैरिड ह्यूमन प्रोटीन जीन। इसके अंदर ट्रांसजेनिक का मतलब क्या होता है, ऐसा एनिमल जिसमें दो डिफरेंट स्पीसीज के DNA होते हैं। तो पोली और मोली के अंदर दूसरे ह्यूमन जीन्स भी थे जिससे वो ह्यूमन प्रोटीन जनरेट करते हैं। तो इनका जन्म भी 1997 में हुआ था। एनडी जो है, एनडी आप देखिए ANDI, एनडी को उल्टा पढ़ेंगे तो आ जाएगा IDNA, इंसर्टेड DNA। ये ऐसा मंकी प्राइमेट था जिसके अंदर जेलीफिश का जीन इंसर्ट किया गया। रिसर्च मंकी के अंदर जेलीफिश का जीन इंसर्ट किया गया जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, इसके लिए इसको बोलते हैं जेनेटिकल अल्टर्ड प्राइमेट। ND नाम उल्टा इसको पढ़ेंगे इंसर्टेड DNA। तो ये आपको याद रखने हैं। और ऐसा दावा किया गया कि ब्रिजिट और बोसिलर ने एक ह्यूमन का क्लोन, फर्स्ट वर्ड्स ह्यूमन बॉडी का क्लोन किया जिसे ईव नाम दिया गया दिसंबर 2000 में। हालांकि ह्यूमन क्लोनिंग के ऊपर बाद में बैन कर दिया गया है। अब करते कैसे, आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक प्रोसेस सिंपल बताना है कि सबसे पहले तो एक डॉली बनाई कैसे गई, तो ये इसकी सोमेटिक सेल निकालेंगे जो मेमोरी ग्लैंड की सेल हो सकती है। ये सोमेटिक सेल में क्या होगा, 2n न्यूक्लियस होगा, और दूसरा उसका डोनर जो होगा उसका अंडाणु निकालेंगे। अंडाणु में हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा। इस हैप्लॉइड न्यूक्लियस
जो अंडाणु होगा इसका न्यूक्लियस अपन यूवी रेडिएशन के द्वारा इसका न्यूक्लियस हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। और ये जो सोमेटिक सेल है, जो मेमोरी ग्लैंड सेल होती है, इसका न्यूक्लियस जो अभी 2n है वो इस अंडाणु के पास रखेंगे और इसमें फ्यूज कर देंगे। यानी इस कोशिका को अब 2n न्यूक्लियस मिल गया। इसको 2n न्यूक्लियस मिलने से क्या होगा, ये ग्रो करेगा और सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन होने के बाद एम्ब्रियो बनेगा और इस जो ब्लास्टोसिस्ट या एम्ब्रियो होगा इसको सैरोगेट मदर के अंदर ट्रांसप्लांट करेंगे। तीसरी मदर है, सैरोगेट मदर में ट्रांसप्लांट करेंगे और इससे जो बच्चा हुआ उसको डोली नाम दिया गया। तो अब ये जो हो रहा है ये किसके समान होगा, ये डोनर, ये इसका तो एक सेल था, इसके समान नहीं होगा। ये जो सेल डोनर जिसने की थी, डोनर 1 जिससे अपन सोमेटिक सेल निकाली थी, इसके हूबहू समान होगा क्योंकि सारा जेनेटिक मटेरियल इसका है, इसीलिए इसका क्लोन किया गया। तो आपको ये प्रोसेस पूरा बताना है। ये पूरी स्टोरी है। स्कॉटिश ब्लैक फेस ये जो एग डोनर इससे लिया और फिन डॉर्सेट जो है ये न्यूक्लियस डोनर, यानी इसकी सोमेटिक सेल ली, मेमोरी ग्लैंड सेल ली, इसका एग लिया, इसके एग को रिमूव, एग के न्यूक्लियस को रिमूव किया, ई न्यूक्लिएशन, और इसका न्यूक्लियस इसमें ट्रांसफ़र किया। 2n सेल बनी, ब्लास्टोसिस्ट बनी, ये सैरोगेट मदर के अंदर ट्रांसप्लांट किया और ये डोली भेड़ बनेगी, है ना। 3 प्रकार की मदर हो गई डोली की, 1, 2 और 3। एक ने न्यूक्लियस, एक ने अंडाणु लिया, एक से मेमोरी ग्लैंड और एक के अंदर ट्रांसप्लांट किया। तो इस प्रकार ये रोजलिन इंस्टीट्यूट के अंदर सोमेटिक जो सेल ट्रांसप्लांट टेक्निक के द्वारा डोली बेड का निर्माण किया। रोजलिन इंस्टीट्यूट आपका नाम पता होना चाहिए, स्कॉटलैंड के अंदर। सेंट टेक्निक के अलावा एक और दूसरी टेक्निक है जो बहुत कॉमन है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, होनोलुलु टेक्निक। होनोलुलु टेक्निक जो होती है ये टेरिको वाकायामा यूनिवर्सिटी, हवाई यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ पर टेको याकामा के अंदर की गई द्वारा की गई थी। इस वैज्ञानिक का नाम याद रखना है, टेरिहिको वाकायामा हवाई यूनिवर्सिटी में, और ये गई थी रोजलिन इंस्टीट्यूट में इयान विल्मट के द्वारा। होनोलुलु टेक्निक में क्या करते हैं साथियों, जो न्यूक्लियस जो अपन लेते हैं सोमेटिक सेल, वो जो होता है वो G0 स्टेज में होता है। G0 आप जानते हो कि सेल डिवीजन की G1, S और G2 स्टेज होती है, और G0 होती है कि सेल G1 में इंटर करके वापस विड्रॉल हो जाती है, उसको G0 स्टेज कहते हैं। तो इसमें जो ट्रांसफ़र करते हैं वो G0 स्टेज का होता है, और इससे जो कॉपी बनती है वो काफ़ी फास्ट और सेम टू हूबहू कॉपी बनती है। माइस से जो बनाए रहे चूहियाँ इसके द्वारा, होनोलुलु टेक्निक के द्वारा। तो ये भी आपको होनोलुलु टेक्निक कहाँ की हुई थी, किसने की थी, वो भी आपको बतानी है। ये डोली का बता रखा है। डोली से रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म केस स्टडी। बर्थ इसका 5 जुलाई 1996 को हुआ था। डेथ इसकी 14 फरवरी 2003 को हुई थी। ये कुछ आपको डाटा याद रखना है कि कब क्या हुआ था। अब ये जो सोमेटिक सेल क्लोनिंग जो अपन कर रहे हैं, इसके क्या क्या यूज हो सकते हैं, क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, क्या इसके इथिकल इशू है कि करना, ये क्लोनिंग को मान्यता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो पहले इसके फ़ायदे देखते हैं कि क्लोनिंग से अपन क्या क्या कर सकते हैं। एक तो क्लोनिंग से अपन मेडिकल थेरापेटिक्स कर सकते हैं, कुछ दवाइयाँ वगैरह सब इससे कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू, मान लो किसी का लीवर ख़राब हो गया, किडनी ख़राब हो गई, तो उसके क्लोन के द्वारा जो ऑर्गन बनेगा वो उस एनिमल में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। वो सेम रिजेक्शन, ग्राफ्ट रिजेक्शन नहीं होगा क्योंकि वो सेम ही जेनेटिक मटेरियल होगा, तो नहीं होगा। उसके अलावा और कुछ दूसरी जो बीमारियां हैं, जेनेटिक डिजीज़, उसके क्योर के लिए क्लोनिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। क्लोनिंग हो सकती है, तो इसको थेराप्यूटिक क्लोनिंग कहते हैं। दूसरा, क्लोनिंग का एक और पहलू साथियों आपको पता होना चाहिए। अब क्लोनिंग जो डोली भेड़ था, इसमें काफ़ी विवाद हुआ कि ये जो इसकी एक्चुअल एज क्या है। डोली के अंदर जो जीन्स थे वो अपन किसके माने जाएंगे, जिसने मेमोरी ग्लैंड्स यानी सोमेटिक सेल दी थी उसका केंद्रक था। तो उस मदर की कितनी एज थी, क्योंकि उसके जो जीन्स होंगे उसके एज जो उन जीन्स की एज जो है उसकी मदर के अनुसार होगी। इसीलिए जो डोली होगी उसकी एक्चुअल एज जो वो पैदा हुई जो नहीं होकर उसकी मदर के जीन से मानी जाती है।
और एक और चीज़ है कि ये जो डोली बेड है, इसको कुछ वैज्ञानिक ने एक्चुअल क्लोन नहीं मानकर इसको काइमेरा माना जाएगा। काइमेरा क्या होता है साथियों? काइमेरा ऐसे जो होते हैं जिसके अंदर दो अलग अलग एनिमल्स के जीन्स होते हैं। तो इसके अंदर साथियों एक तो अंडाणु था, तो अंडाणु जो था उस अंडाणु का आप केंद्रक तो आपने निकाल दिया, लेकिन उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होगा। तो ये जो दूसरी वाली डोनर थी जिसने अंडाणु दिए, उसका भी जेनेटिक मटेरियल का प्रभाव उस डोली में दिखाई देगा। तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इस प्रकार अपन ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, मेडिकल फार्मिंग में, फार्मास्यूटिकल के अंदर अपन डोली क्लोनिंग का उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ लिमिटेशंस भी है कि डोली जो एक इथिकल इशू है कि किस प्रकार अपन नेचर के साथ खिलवाड़ करके अपन क्लोनिंग को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। ये कुछ बता रहे कि इसके पॉजिटिव और अनइथिकल चीज़ें हैं कि किस प्रकार अपन क्लोनिंग अगर कर दी, ह्यूमन क्लोनिंग अगर हो जाएगी तो साथियों किस प्रकार से क्राइम बढ़ जाएंगे, क्योंकि मर्डर कोई करेगा और सेम टू सेम कॉपी होगी तो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा किसने करी। तो आप पृथ्वी के ऊपर जो सभी ह्यूमन अलग अलग नेचर के होते हैं, अलग अलग शक्ल के होते हैं। तो क्लोनिंग की जो ह्यूमन क्लोनिंग जो है, इसीलिए इसके ऊपर बैन है कि ये अनइथिकल है। तो इस प्रकार आपको क्लोनिंग के पॉजिटिव और नेगेटिव वेज आपको बताने हैं, कैसे करते हैं, सेंट का पूरा नाम बताना, होलो नूनू टेक्निक्स जो है वो बतानी है, चार्ट के द्वारा पूरा बताना है कि क्लोनिंग कैसे की थी। डोनर बेड एक मेमोरी ग्लैंड के कोशिकाएं ली, डोनर एग लिया, उसका न्यूक्लियस रिमूव किया, इसका न्यूक्लियस डालकर उसका अंदर उसका क्लोनिंग की, और जो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था होती उसको सैरोगेट मदर में ट्रांसप्लांट किया, जिससे क्लोनिंग में डोली पैदा हुई। तो ये टेक्निक कहलाती सेंट। ये सबसे पहले जेबी जॉर्डन ने एम्फीबिया के अंदर की थी। उसके बाद इसी को आगे इयान विल्मट ने आगे बताया था। तो इस प्रकार आपको ये समझाना है। आपको ये वीडियो देख के अच्छी तरह से समझना है, हिंदी में नोट्स बना सकते हो, जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो इस पर। धन्यवाद।